एक लड़की जो हिंदू धर्म से नहीं थी, अन्य धर्म से, एक पंथ मजहब से लड़की, वो हिंदू लड़की को फंसाती है। आजकल तो अन्य धर्मों की लड़कियां आप हिंदू लड़कियों को फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला रही हैं, नेटवर्क चला रही हैं करोड़ों का, उनका विदेशी फंडिंग होता है और वो ये कार्य कर रहे हैं। हिंदू लड़की को फंसाकर उसने आतंकवादी संगठन में उसको लगा दिया। लड़की हिंदू थी, पढ़ी लिखी आतंकवादी हो गई। द केरला मूवी का एक सीन आपको बता रहा हूं। लड़की पढ़ी लिखी हिंदू, वो जाकर आतंकवादी हो गई। उसके शरीर का शोषण उन आतंकवादियों ने किया और उसे कहा कि तू मर जाएगी लड़ते लड़ते तो तुझे वहां पर जन्नत में जगह मिलेगी। लो भैया, एक दिन उस लड़की का दिमाग घुमा के मैंने कितने लोगों को मार दिया। लौट कर भाग करके अपने बाप के पास आई और अपने बाप से कहा, पिताजी आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। बेटी, मैंने तुझे कब आतंकवादी बनाया? मैंने तो तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, तू ही बाप को छोड़कर भाग गई किसी के चक्कर में। मैंने कब आतंकवादी बनाया? लड़की ने कहा, पिताजी आपने मुझे सही वक्त पर अपने धर्म का, अपने राम, अपने कृष्ण का ज्ञान कराया होता तो मैं अन्य धर्मों की बातों में ना आती और मैं अपने धर्म को छोड़कर ना जाती। उन्होंने मुझे बरगलाया कि तुम्हारे कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं। भगवान को लेकर कितना षड्यंत्र फैला दिया, समाज में भगवान को लेकर कितने सवाल खड़े कर दिए। आप भगवान के बारे में कितना गलत सोचते हैं। अब बताओ, कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान 16,108 विवाह करते हैं। अरे भैया, वो भगवान है, वो भगवान गिरिराज उठाने वाले हैं। और 16,108 विवाह इसलिए किया क्योंकि वेद की ऋचाएं 16,000 हैं। तो भगवान ने वेद की प्रत्येक ऋचा को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है। मतलब वेद के किसी भी ऋचा से गोविंद को पाया जा सकता है। ये विधान है, ये भाव है। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था, जिसके बंधन से भगवान ने कन्याओं को मुक्त किया। और जिन कन्याओं को समाज में कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें पत्नी बनाकर समाज में जीने का अधिकार दिलाया भगवान ने। तो ऐसी उल्टी बातें कोई तुम्हें पढ़ाए तो तुम उनकी बातों में आकर अपने धर्म को छोटा मानकर, उनको बड़ा मानकर आप अपने धर्म को छोड़ देते हैं कुछ लोग। और वो लड़की शिकार हो गई, आतंकवादियों में चली गई, बाद में लौट कर आई। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा, आजकल गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप की भी गलती है। गलती क्या? दिन भर मम्मी मोबाइल में लगी रहेगी, दिन भर पापा मोबाइल में लगे रहेंगे। अरे भैया, थोड़ा पहले का भी बेटा और आज का बेटा, पहले का बेटा इतना नालायक नहीं था, इतना लापरवाह नहीं था जितना आज का हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले के बाप ना अपने बच्चों को समय देते थे। आज आप बताओ, आप भी तो पिता हो, बताओ आप अपने बच्चों को अपने गोदी पर, अपने पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ रख के क्या क्या समझाते हो? कब कब तुमने उसको मोटिवेशन दिया? कब कब तुमने उसे बड़ी अच्छी बातें बताई? जब दिन भर तुम काम करते हो, शाम को आते हो, मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। ना पत्नी के लिए समय, ना बच्चों के लिए समय। अरे भैया, मोबाइल किनारे रखो, काम हो गया, काम खत्म ना होगा। थोड़ा बच्चों के संग खेलो, थोड़ा बच्चों से अटैच रहो। माँ, आप लोग भी बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हो और आप अपना काम करने लग जाती हो। थोड़ा बच्चों के साथ टाइम बिताओ, बच्चों के संग खेलो। आजकल बच्चे अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करते, पर कोई एक बार इन्हें आई लव यू कहने वाला बाजार में मिल जाए, ये तुरंत उससे अटैच हो जाते हैं। सोचो, तुम क्यों नहीं कहते अपने बच्चों को आई लव यू? क्यों नहीं गोद में बिठाकर अपने बच्चों को प्यार करते? जब माँ बाप से प्यार मिलेगा बच्चों को तो उन्हें समाज में किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ बाप से प्यार नहीं मिलेगा तो जमाने में कोई भी प्यार का लॉलीपॉप देके तुम्हारे बच्चों को अपने वश में कर सकता है, और ये हो रहा है।
एक लड़के के कहने से एक लड़की उसकी हो जाती है, एक बार आई लव यू कह दिया हो गई। ये क्या है भाई? प्यार कोई कह दे तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो, बहुत ये है वो है, लोग अटैच हो जाते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी केवल बच्चों को पैदा करके छोड़ना नहीं है। मोबाइल किनारे रखो, फेसबुक व्हाट्सएप किनारे रखो, थोड़ा बच्चों के संग बच्चे बनकर खेलो। बच्चों के संग जोर से मां बेटी के संग, बेटों के संग बच्चे बनकर खेलो, उनके संग समय बिताओ, उनके कंधे पर हाथ रखकर चलो, उनके बारे में पूछो। आज स्कूल में क्या बताया बेटा, आज क्या हुआ स्कूल में? इतने घुल मिल जाओ बच्चों से कि आपका बच्चा हर बात आपसे शेयर करे। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं बच्चों को डराते रहते हैं, मारते क्यों यदि मारोगे डराओगे तो तुमसे कुछ बताएगी नहीं, बताएगा नहीं, वो गलत होता रहेगा, उसके साथ गलत करती रहेगी, वो गलत विचार आते रहेंगे, वो आपसे शेयर ही नहीं करेगी।